क्लास LKG एंड UKG इंग्लिश वर्कशीट्स। तो आज मैं बच्चों के लिए यूज़ ऑफ दीज और दोज लेकर आई हूँ। सो दीज एंड दो का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे। आफ्टर दैट कुछ मैं आपको रिलेटेड वर्कशीट्स दूंगी दीज और दोज का, क्योंकि मैंने आज पोल किया था तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉम्स ने दीज और दोज के क्वेश्चंस की वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट किए हैं, इसलिए आज दीज और दोज से रिलेटेड मैं आपके साथ वर्कशीट लेके आई हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस कैसे कराएं। उसके बाद हम आपके साथ लुक एट द पिक्चर्स एंड चूज द करेक्ट वर्ड की भी प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को आपको किस तरह से प्रैक्टिस करानी है। देन आफ्टर मैच इट। सो पूरा वीडियो को एंड तक बने रहिएगा वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए कि आप बच्चे को यूज ऑफ दीज और दोज कैसे एक्सप्लेन करें। सो यूज ऑफ दीज एंड दोज। तो दीज एंड दोज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है मॉम्स। जैसे आपको दिस एंड दैट मैंने समझाया था कि दिस एंड दैट सिंगुलर फॉर्म में होता है। जब कोई एक चीज़ होती है तो दिस और दैट का यूज़ किया जाता है, और जब कोई मैनी मतलब बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर दीज और दोज का यूज़ किया जाता है। तो बच्चों को सबसे पहले आपको दीज की स्पेलिंग लर्न करानी है, THESE दीज, THOSE दोज। दीज का यूज़ नियर फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ पर रैट है जो वो नियर है तो इसलिए वहाँ पर दीज का यूज़ किया गया है। इसी तरह से एप्पल्स जो है वो फॉर है इसलिए वहां पर दोज का यूज किया गया है। ऑलवेज रिमेंबर दीज और दोज का यूज प्लूरल फॉर्म में होता है। देखिए सब जगह आपको एस दिखाई देगा हर वर्ड में। सो इससे बच्चे को पता कर देना होगा कि दीज का यूज होगा या दोज का यूज होगा। रूल वही है, दीज का यूज नियर के लिए और दोज का यूज फॉर के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए रैट्स है तो दीज, एप्पल्स है तो दोज, और इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आप देख लीजिए, दीज आर बुक्स, बिकॉज बुक्स जो है वो नियर है। इसी तरह से नेक्स्ट लेंगे काइट्स। अब देखिए काइट्स जो है वो फॉर है तो वहाँ फॉर के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, THOSE दोज। इसी तरह से आर कार्स। सो बच्चे को यूज़ करना है नियर और फॉर पता करके। फॉर है तो दोज, आर मैंगोस दीज, आर डक्स, फॉर आर पेंसिल दीज, बिकॉज ये पेंसिल जो है वो नियर है। लुक एट द पिक्चर्स एंड चूज द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पर बच्चे को फाइंड करना है कि वो चीज़ सिंगुलर है या प्लूरल है। वहाँ पर दिस का यूज़ करेगा बच्चा या दैट का यूज़ करेगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, बॉल है, बॉल नियर है या फॉर है, नियर है तो दिस का यूज़ होगा तो टिक हो जाएगा। नेक्स्ट इज काइट्स। अब काइट्स है तो दिस यूज होगा या दीज होगा। अब इसमें बच्चे को खुद फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काइट्स है तो यहाँ हमारे बच्चा समझ जाएगा कि ये प्लूरल फॉर्म में है तो दिस तो होगा नहीं, क्योंकि दीज हो क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, क्योंकि ये फार है, ये भी है फार भी है तो इसलिए ये फॉर हो जाएगा। इसी तरह से दैट या दिस। यहाँ सी पिक्चर किसकी है, पैंट्स की है, और पैंट्स जो है वो नियर है और नियर है तो दीज हो जाएगा। डैश इज कैट तो दैट होगा या दोज होगा, दोज तो होगा नहीं क्योंकि प्लूरल फॉर्म में तो है नहीं, कप्स तो है नहीं, सिर्फ एक कप है तो दैट का यूज होगा। इसी तरह से लॉक, दिस या दैट, सो दिस बिकॉज ये वन लॉक है और नियर है। इसी तरह से दोज होगा या दीज होगा, क्योंकि जो कीज है वो नियर है फॉर। ये कंफ्यूज करेगा बच्चे को। जब तक बच्चे को दिस दैट दीज और दोज बहुत आसानी से नहीं आया होगा तब तक ये बच्चा वर्कशीट नहीं कर पाएगा। अगर आपके बच्चे को दिस दैट और दीज दोज आसानी से आ गया है तब ये वर्कशीट उसके लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा बच्चे को। दिस और दैट क्या यूज होगा, दिस, बिकॉज ये नियर है। इसी तरह से दीज या दोज तो क्या हो जाएगा, दोज, बिकॉज जो टॉयज है वो फार है। सो मैच इट करने के लिए आप दे सकते हैं बच्चे को दिस से मैच करेगा बच्चा, दैट को दैट से, दोज को दीज से, और दोज को दोज से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मॉम्स वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार बनाइए। और डेली मैं पोल करूँगी, अगर आपको नई वर्कशीट समझने हैं या कोई भी क्वेश्चन समझना है तो आप उस पोल पे अपने लाइक को दीजिए और मैं डेली इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट्स बनाकर दूंगी। थैंक यू सो मच।